हेलो फ्रेंड्स, जीके की प्रैक्टिस सीरीज में आप सबका स्वागत है, जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला? साहित्य, औषधि विज्ञान, भौतिकी या फिर रसायन शास्त्र? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भौतिकी। डॉक्टर सीवी रमन एक भारतीय भौतिक शास्त्री थे और उनको वर्ष 1930 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार उनके आविष्कार प्रकाश की प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए मिला था और उनका आविष्कार उनके ही नाम पर बाद में रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है और इन्हीं की याद में 28 फरवरी 1986 से हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विश्व तंबाकू रोधी दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर, 20 अगस्त, 12 जून या फिर 31 मई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 31 मई। विश्व तंबाकू रोधी दिवस WHO के द्वारा 1988 से हर साल मनाया जाता है और 2021 की इसकी थीम थी कमिट टू क्विट। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? चंडीगढ़, भावनगर, पुणे या फिर पणजी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पुणे। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में स्थित है और इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, पहला दक्षेस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? काठमांडू, कोलंबो, ढाका या फिर नई दिल्ली? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ढाका। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका, बांग्लादेश में हुई थी और सार्क का फुल फॉर्म हो जाएगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसमें 8 सदस्य देश शामिल हैं: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान। इसका मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, पेरिस, जिनेवा या फिर हेग? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जिनेवा। WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड जिनेवा में स्थित है और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसमें 194 सदस्य देश शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लोकनायक की उपाधि किसे प्रदान की गई? जयप्रकाश, AG टिकरी, जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण। लोकनायक की उपाधि जयप्रकाश नारायण को दी गई थी और ये एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे और ये एक समाज सेवक भी थे। क्वेश्चन नंबर 7, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु या फिर खड़गपुर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बेंगलुरु, कर्नाटका और इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8, शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? अम्लीय, नमकीन, क्षारीय या फिर प्रोटीन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अम्लीय। शहद की मक्खी का विष पेप्टाइड मेलिटिन के उपस्थित होने के कारण इसका विष अम्लीय होता है। क्वेश्चन नंबर 9, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या फिर लॉन टेनिस? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लॉन टेनिस। क्वेश्चन नंबर 10, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है? चंडीगढ़, बेंगलुरु, श्रीहरिकोटा या फिर तिरुवनंतपुरम? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तिरुवनंतपुरम और इसकी स्थापना 21 नवंबर 1963 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय युवा दिवस किस महान व्यक्ति के नाम पर मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, रामकृष्ण परमहंस या फिर लाला लाजपत राय? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था और इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना की थी और इस बार 25वां राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया और इसकी थीम थी सक्षम युवा, सशक्त युवा और यह 1984 में इसका ऐलान किया गया था और 1985 से यह हर वर्ष मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? रेडियो, टेलीविज़न, टाइपराइटर या फिर डायनामाइट?
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी डायनामाइट। अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था और इन्हीं की याद में 1901 से नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है, जो स्वीडिश अकादमी द्वारा भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति तथा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन, जिनेवा, पेरिस या फिर बर्न? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पेरिस। यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 को फ्रांस के पेरिस में हुई थी और विश्व भर में शांति के लिए, शिक्षा के लिए, विज्ञान तथा संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय योगदान कर राष्ट्रों के मध्य निकटता की भावना का निर्माण करना इसका उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 14, बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य, कृषि, विज्ञान या फिर चलचित्र? तो हरित क्रांति में अपनी मुख्य भूमिका को लेकर रोग मुक्त उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के किस्म व विश्व में खाद्यान्न उत्पादन के विकास में मुख्य भूमिका निभाने वाले अर्नेस्ट नॉर्मन बोरलाग के ही याद में बोरलाग पुरस्कार कृषि क्षेत्र में दिया जाता है और इन्हें हरित क्रांति का पिता भी कहा जाता है। ये अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे और भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? अर्थशास्त्र, रामायण, महाभारत या फिर मुंडको उपनिषद से? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मुंडको उपनिषद से। अर्थशास्त्र के जनक चाणक्य को कहा जाता है। रामायण में 7 कांड हैं और महाभारत में 18 अध्याय हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मोगादिशु किस देश की राजधानी है? सेनेगल, रवांडा, मोरक्को या फिर सोमालिया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सोमालिया। सोमालिया एक अफ्रीकी देश है और ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, रोबोट से सर्जरी करने वाले प्रथम भारतीय हैं? वेणुगोपाल, MK हेमल, A हाई या फिर D प्रसाद? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी AK हेमल। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947 या फिर 26 जनवरी 1950? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947। क्वेश्चन नंबर 18, वर्ष 2014 में भारत का कौन सा राज्य 29वां राज्य बना? तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या फिर सिक्किम? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए तेलंगाना। लेकिन अब भारत में जम्मू कश्मीर UT बन गया है, तो भारत में अब 28 राज्य ही हैं। क्वेश्चन नंबर 19, शोभना गुरुटू प्रवर्तक हैं? ख्याल एवं ध्रुपद, ठुमरी या फिर ख्याल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ठुमरी। शोभना या शोभा गुरुटू भारतीय शास्त्रीय शैली की एक प्रसिद्ध गायिका थी। इनका मूल नाम भानुमती शिरोडकर था और इन्होंने गायन की ठुमरी शैली को विश्व भर में ख्याति दिलाई थी। शोभा गुरुटू को ठुमरियों की रानी कहा जाता है और इन्होंने ठुमरी के अतिरिक्त कजरी, होरी, दादरा आदि के गायन व विकास में बहुत योगदान दिया है। क्वेश्चन नंबर 20, पाक जलडमरू मध्य अलग करता है 2 देशों कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका, भारत और पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका या फिर ब्रिटेन और फ्रांस? तो पाक जलडमरू भारत और श्रीलंका को अलग करता है और यह पाक की खाड़ी के रूप में जाना जाता है। पाक भारत के राज्य तमिलनाडु और द्वीप राष्ट्र के उत्तरी भाग के बीच स्थित एक जल संयोजी है। या बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी के साथ जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेषाधिकार निहित हैं? ऑप्शन ए 350 या फिर 280, 356 या फिर 324? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 324। भारत निर्वाचन आयोग के एक स्वायत्त या अर्ध न्यायिक संस्था है जिसका गठन भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से विभिन्न प्रातिनिधिक संस्थाओं के प्रतिनिधि के चुनाव हेतु किया जाता है। निर्वाचन आयोग का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है।